और आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, तो एग्जाम का जो टाइम है उसको देखते हुए मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ, लोट का वोल्टेरा मॉडल एंड इसकी पीवाईक्यू। क्योंकि अगर पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊंगी जस्ट सपोज, तो आपको थोड़ा वो टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं टॉपिक भी लाई हूँ एंड देन उसके बाद हम इसके 3-4 पीवाईक्यूज है वो भी हम इसके करेंगे। एंड ये कौन सी यूनिट से है ये टॉपिक, हमारा इकोलॉजी, और इकोलॉजी यूनिट जो है हमारी 10 यूनिट है, यूनिट 10 इकोलॉजी। और इसका जो टॉपिक है लोट का वोल्टेरा मॉडल, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में भी आते हैं, फॉर्मूला फॉर्म में भी आते हैं, कभी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम पीवाईक्यूज भी करेंगे एंड देन हम पहले इसके जो टॉपिक है उसको थोड़ा वो समझेंगे। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि लोट का वोल्टेरा मॉडल होता क्या है। सबसे पहले तो ये लोट का वोल्टेरा जो है ये नाम क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट का नाम था लोट का वोल्टेरा, ठीक है। तो यहाँ देखो जो लोट का वोल्टेरा मॉडल है ये हम क्यों पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं और इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हमें। लोट का वोल्टेरा मॉडल क्यों पढ़ते हैं, जब हमारे दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती है तो कंपटीशन करने के बाद क्या आउटकम आता है। आउटकम बोले तो कि कोई स्पीसीज विन है या जीत रही है या फिर कोई हार रही है, ठीक है। ग्राउंड में जैसे कि दो अलग अलग टीम्स होती है, उनमें से एक तो जीतती है, एक वहां से एलिमिनेट होती है, तो वो क्या चलता है उनके बीच में, कंपटीशन होता है दोनों टीम्स के बीच में। इसी तरह से हमारी जो स्पीसीज है, ठीक है, उनके अंदर भी क्या है, इस तरह से कंपटीशन होता है। किस किस चीज के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए यहाँ कंपटीशन होता है, उनके रहने के लिए नीश हो गया, हैबिटाट हो गया, फूड हो गया, ठीक है, उनकी टेरिटरी हो गई। इन सब चीजों की वजह से क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में क्या है हमारे कंपटीशन चलता है, ठीक है। अब कंपटीशन का आउटकम हम लॉट का वोल्टेरा जो मॉडल है उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो प्रीडेटर प्रे मॉडल्स भी है हमारे, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रीडेटर प्रे मॉडल जो है इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो हम स्टडी करते हैं लॉट का वोल्टेरा मॉडल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए प्रे क्या होता है एंड हमारे प्रीडेटर क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे प्रे होता है वो क्या है, हमारे शिकार, ठीक है, ये क्या है हमारे शिकार होता है एंड प्रीडेटर क्या होता है, हमारे शिकारी, ठीक है। मतलब कि इसको हम लायन बोल सकते हैं एंड इसको हम डियर बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो शिकार क्या है, शिकारी क्या है, शिकार करता है। अब शिकार करने के बाद वो जीता है, क्या उसने उसके साथ फाइट की है, तो वो हारा है, क्या हुआ, उसके आउटकम्स हम यहाँ पढ़ते हैं लॉट का वोल्टेरा मॉडल के अंदर, ठीक है। प्रीडेटर आपको ध्यान रखना है हमेशा, प्रीडेटर कौन होता है हमारा, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, शिकारी, एंड ये है हमारे शिकार। प्रे क्या होता है, शिकार। तो चलिए थोड़ा बहुत इसको समझते हैं। लोट का वोल्टेरा मॉडल टेल्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शंस को बताता है, कंपटीशन होता है बिटवीन द स्पीसीज एंड प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एक आता है के वैल्यू या फिर केयरिंग कैपेसिटी। आपने अगर लॉजिस्टिक वो कर्व पढ़ा है या फिर हमारे सिग्मॉइड कर्व जो होता है जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं, तो यहाँ क्या होता है, जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है हमारा यहाँ तक चलता है ऐसे, फिर यहाँ जाता है, ये इसकी केयरिंग कैपेसिटी होती है यहाँ मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसका ये हो जाता है उसका के, ठीक है। एंड हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो एक्सपोनेंशियली हमारा चलता है बस यहाँ तक, इसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। जबकि हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व है वो यहाँ तक चलता है, यहाँ इसकी केयरिंग कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। टाइम है यहाँ पर एंड यहाँ पर पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, दोनों में सेम। तो हम चलते हैं, केयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। ये देखो यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज अटेंड कर लेते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज दैट एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, प्रोवाइड फूड एंड हैबिटाट, ठीक है। अब है हमारे एक वर्ड है आइसोक्लाइन या फिर जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ग्राफिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है चीजों को कि कौन सी चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जाने पर और अबव एंड बिलो जाने पर। तो वो सारे रिजल्ट जो है हमारे इस लाइन के थ्रू हम पता लगाते हैं। तो ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ
at which combination of resource levels or population density produce a similar rate of population growth for a particular species। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारे यहाँ पर the zero growth isocline describe expect equilibrium population size of one species if abundance of the second species is held constant and vice versa। यहाँ क्या बोला गया है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक स्पीसीज क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो दूसरी कम, एंड दूसरी ज्यादा रहती है तो पहली वाली कम। ठीक है, इस तरह से वाइस वर्सा ये चलती है। अब हम देखते हैं क्या रीजन है हमारे कॉम्पिटिशन की। वैसे मैंने वर्बली आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्यों चल होता है हमारी कॉम्पिटिशन, रीजन है हमारी सेम नीश टेरिटरी सेम रिसोर्स बिटवीन टू स्पीसीज। ठीक है, फिर है क्या रिजल्ट है कॉम्पिटिशन का बिटवीन दैट टू स्पीसीज, वन स्पीसीज विन होती है एंड एक हमारे यहाँ क्या है एलिमिनेट या फिर लूज हो जाती है। ठीक है, फिर ये है हमारे आउटकम्स। अब हमारे एक लूज हुई है एक विन हुई है, इनके आउटकम्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं लॉट का वॉल्टेरा मॉडल। ये देखो ये सब चीजें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। अब हम चलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है। एंड कॉम्पिटिशन दो टाइप के होते हैं ना, आपको पता हो तो, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो आपको पता होना चाहिए इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कौन सा होता है एंड इंट्रा कौन सा होता है। इंटर में क्या होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, एंड इंट्रा क्या होता है, डायग्राम से भी आपको पता लग रहा होगा, यहाँ क्या होती है सेम स्पीसीज इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या है कंपटीशन होता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रहेगी वो क्या है हमारे विन हो जाएगी, एंड जो हमारे क्या रहेगी वीक रहेगी वो क्या है यहाँ से एलिमिनेट या लूज हो जाएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो सेम टाइप की स्पीसीज है दोनों। ठीक है, जैसे कि हम इनको डियर सपोज हम मान रहे हैं, तो दोनों के बीच में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन होगा। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन में अगर जो हल्की सी भी वीक होगी हल्का सा, तो वो तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, एंड जो थोड़ी सी स्ट्रांग है वो यहाँ पर विन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपको एक पॉइंट यहाँ ये भी पता लगा होगा कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की ये क्या है मोर देन 4x, मतलब 4 गुना क्या है ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है। या तो स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज्यादा या फिर वीक होगा बहुत ज्यादा, बट दोनों स्पीसीज के लिए होगी ये सारी चीजें। ठीक है, अब हमें यहाँ मैं बहुत डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना कंसेप्ट जो है वो बहुत कम टाइम में हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपका ये कंसेप्ट बहुत पहले से भी क्लियर होगा कुछ हद तक, तो बस उसी को ही वो बोलते हैं ना पॉलिशिंग करना, उस टाइप से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये देखो अल्फा 1 2 अल्फा 2 1, तो आपको ये समझना है अल्फा 1 2 कहीं भी आता है तो वो ये होता है हमारे अल्फा के लिए, एंड अल्फा 2 1 जहां भी आता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे बीटा से। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। या फिर यहाँ n1 भी हम कर सकते हैं, n2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हमें यहाँ ये साइन देखना है। साइन हमारे कहाँ है 1 2 की तरफ ज्यादा है, मतलब अल्फा की तरफ ज्यादा है एंड बीटा की तरफ कम है। तो यहाँ अगर हम देखें इस तरह से कोई वैल्यू है हमारी, तो यहाँ जो 2 का इफेक्ट है वो हमारे 1 के ऊपर जा रहा है। ये देखो 2 का इफेक्ट 1 है, एंड इस तरह का अगर हम कुछ देखते हैं तो 1 स्पीसीज का इफेक्ट क्या है 2 के ऊपर जा रहा है। स्पीसीज फर्स्ट का इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, इसको कर रही है स्पीसीज 2 को। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं स्पीसीज 2 कर रही है इफेक्ट हमारे स्पीसीज 1 को। तो ये चीज आपको यहाँ इसको पढ़ने पे पता लग रही होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं लैंग्वेज देखते हैं। effect of species 2 on species 1 is high as compared to effect of species first
और स्पीसीज सेकंड। कैसे है, क्योंकि हमारे जो ये रिलेशन दिया हुआ है 1 का 2 ये ग्रेटर है, ये देखो इस तरह से, एंड अल्फा 2 का 1, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट कितना ही डालेगी, बट ये वैल्यू यहाँ ज्यादा हो रखी है ना, ये चीज जो पॉइंट है हमारा, इसको आपको देखते हुए चलना है। तो 2 का इफेक्ट जो है हमारा 1 के ऊपर बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी स्पीसीज 2 जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, एंड ये क्या हो जाएगी, हमारी विन हो जाएगी, ठीक है, एंड स्पीसीज जो 1 है वो हमारी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो स्पीसीज 2 विल विन एंड स्पीसीज 1 इज लूज। अब यहाँ आपको ये रिलेशन देखना है, ये देखो यहाँ पर 1 का इफेक्ट जो है वो 2 के ऊपर है, ये देखो इस तरह से, है ना, एंड यहाँ इसके ऊपर इफेक्ट इसका लेस रहेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी उस तरफ हाई जा रही है। तो यहाँ क्या है, तो 1 स्पीसीज जो अफेक्ट कर रही है 2 को हाई है एज कंपेयर टू इफेक्ट ऑफ 2 स्पीसीज ऑन स्पीसीज 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ स्पीसीज 1 जो है वो विन करेगी एंड स्पीसीज 2 जो है वो लूज होगी, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। एंड अभी आपको एक लाइन मैंने बताई थी, जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा यानी सेम स्पीसीज, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब हमारे क्या है, जो कंपटीशन हो रहा है वो इस टाइप के हो रहे हैं, कैसे वो एडजस्ट करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं, उनके बारे में लाइंस है। ये है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, आपको पता है हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे कोएग्जिस्ट करती है स्पीसीज। अब कोएग्जिस्ट जो है वो स्टेबली भी होता है, अनस्टेबली भी होता है, ठीक है। तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस कब देखा जाता है हमारे स्पीसीज में, जब दोनों स्पीसीज क्या है हमारी वीक हो। तो दोनों स्पीसीज वीक होगी तब उनमें कंपटीशन होता है, तो वो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस यहाँ पर करती है। एंड देन जब हमारे दोनों स्पीसीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वो क्या करती है, अनस्टेबली कोएग्जिस्टेंस करती है। ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, जब जो हमारे कंपटीशन होता है दोनों वीक स्पीसीज के बीच में होता है, तो क्या होता है, हमारे दोनों स्पीसीज स्ट्रॉन्ग कोएग्जिस्टेंस शो करती है, एंड दोनों स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है तो वो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस हमारे करती है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब है, हम आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है बजाय इंट्रा के। तो यहाँ क्या होगा, इंटर मतलब बहुत स्पीसीज डिफरेंट होगी, इंटर का मतलब यही होता है ना, डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगी, तो मतलब एक स्पीसीज स्ट्रांग होगी एंड एक स्पीसीज जो है हमारे वीक होगी। तो यहाँ कंपटीशन का जो रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ जो स्ट्रांग होएगी वो क्या करेगी, वो तो विन हो जाएगी हमारी, है ना, जीत जाएगी, एंड जो वीक होगी वो यहाँ से एलिमिनेट या फिर लूज हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हाई हो तब, क्योंकि इंटर में हमारे जो बहुत स्पीसीज जो होती है वो कैसी होती है, बहुत स्पीसीज डिफरेंट होती है। इस कंडीशन में हमारी क्या है, 1 स्पीसीज तो लूज होगी एंड 1 स्पीसीज क्या होगी, स्पीसीज 1 विन होगी, एंड यहाँ स्पीसीज सेकंड क्या है, लूज होगी, ठीक है। जो स्पीसीज यहाँ, या फिर वाइस वर्सा मान सकते हैं, अगर 2 स्ट्रॉन्ग होगी तो विन होगी, अगर 1 वीक होगी तो लूज होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हमने समझ लिया स्पीसीज 1 2 इस तरह से कर करके। अब हम देख रहे हैं, ये है स्पीसीज 1 के लिए ग्राफ, ये है स्पीसीज 2 के लिए ग्राफ, ठीक है, एंड ये है हमारे स्पीसीज 3 के लिए, सॉरी दोनों के लिए, दोनों साथ में होती है तो क्या करती है। अब यहाँ पर आपको जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे आपको मैं समझाना चाहूँ। ये है हमारा ग्राफ जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा n1 होगा एंड यहाँ पर हमेशा n2 होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ हमारे k1 होगा, ठीक है, यहाँ इसका k1 है, ठीक है, ये हो गए हमारे सिंगल सिंगल। फिर है स्पीसीज सेकंड, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जो सेकंड स्पीसीज होगी वो हमेशा इधर आएगी, ठीक है। कंडीशंस वेरी करेगी लेकिन नॉर्मली हम लेके चलेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको ड्रॉ करेंगे। ये देखो k1 के लिए हो गया, ये k2 के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे एक आइसोक्लाइन लाइन होगी, ठीक है। अगर आइसोक्लाइन लाइन जो है, सॉरी एक एक को लेके मैं समझाती हूँ आपको, ये दोनों के हिसाब से बनेगा। अगर आइसोक्लाइन लाइन जो है वो हमारे अबाउ होगी, जस्ट सपोज यहाँ से वो इस तरफ जा रही है, देखो इधर अगर जाएगी तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये क्या होगी, हमारे डिक्रीज होगी। एंड आइसोक्लाइन लाइन के अगर ये लोग इस तरह से बिलो जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगी। जस्ट सपोज हमारे यहाँ पर हमारी आइसोक्लाइन लाइन है, तो इसके बिलो ये जा रही है, ठीक है, तो इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड ये समझा दिया आपको मैंने। एंड यहाँ पर K2 स्पीसीज के लिए जो लाइंस होगी वो हमारे इस तरह से इस फॉर्म में ड्रॉ की जाएगी, एंड K1 स्पीसीज के लिए हमारे इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, हमेशा ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो लाइंस है आपको उनके ऊपर जाना है। तो हॉरिजॉन्टली लाइन जो है ये वाली हमारे, ये K1 स्पीसीज के लिए, स्पीसीज फर्स्ट के लिए होगी हमेशा। एंड इस तरह से वर्टिकल जो लाइंस है हमारी वो किसके लिए रहेगी, स्पीसीज सेकंड के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, लाइंस जो ड्रॉ हो रही है उनका ध्यान रखना है। ये हॉरिजॉन्टली लाइंस है हमारी, जो कि किसके लिए, स्पीसीज फर्स्ट के लिए है, एंड ये है हमारी वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीसीज 1 के लिए, ठीक है। अब स्पीसीज सेकंड हम समझते हैं। यहाँ ये देखो वर्टिकल लाइन जो है इस तरह से अबाउ जा रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पीसीज डिक्रीज हो रही है। एंड इस तरह से बिलो जा रही है तो क्या हो रही है, हमारी स्पीसीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जस्ट सपोज, तो ये यहाँ से क्या आ रही है, अबाउ आ रही है, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ की क्या हो गई, हमारे नीचे की हो जा रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड स्पीसीज फर्स्ट की लाइन क्या है, बिलो जा रही है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इनका जो मुंह है, इस तरह से रिजल्टेंट लाइन हम इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता है डिक्रीज कौन सी लाइन हो रही है, हमारे आइसोक्लाइन लाइन के बाहर की ओर है हमारे K1 स्पीसीज, मतलब स्पीसीज फर्स्ट। स्पीसीज फर्स्ट अगर यहाँ है तो कौन सी स्पीसीज यहाँ विन करेगी, स्पीसीज 1 जो है हमारे वो विन हो जाएंगे, ठीक है। ये ही ग्राफ हमें दोनों का बता रहा है, ठीक है। सिंगल सिंगल में तो स्पीसीज को मैंने समझाने के पर्पज से आपको ये बनाए थे, क्योंकि सिंगल में तो अपन किसी चीज का रिजल्ट ड्रॉ कर ही नहीं सकते ना, कि क्या आएगा हमारा रिजल्ट, तो चीज तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमने जब दोनों स्पीसीज को साथ में लिया, तो ये है हमारे आइसोक्लाइन लाइन, ये इसकी जा रही है बिलो K1 स्पीसीज के लिए, ये इसकी जा रही है अबाउ, ठीक है, K2 स्पीसीज के लिए। तो रिजल्टेंट लाइन हमारी ये बनी, एंड K1 स्पीसीज जो है हमारी वो विन हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब आप यहाँ पर कुछ केस ले रहे हैं, ठीक है, 4 केस बनेंगे, मैं चारों को अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या है हमारे, देखो हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं, और फॉर्मूलाज को देख करके हमें हमारा जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट है इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो K1 अपॉन में अल्फा 1 2 ग्रेटर है, ठीक है, ज्यादा है K2 के कंपेयर में, एंड K1 यहाँ पर ज्यादा है K2 के कंपेयर में, K2 अपॉन में अल्फा 2 1, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने ग्राफ ड्रॉ करना बताया था, यहाँ N1 N2 आएगा, ठीक है। K1 हमारा यहाँ है, एंड K1 अपॉन में जो y एक्सिस है उसमें अपॉन वाली वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। K1 स्पीसीज के लिए, एंड K2 स्पीसीज के लिए हमारी अपॉन वाली वैल्यू इधर आएगी, देखो इधर K2 आएगा, ये राउंड है K2, क्या। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ, ये है हमारी आइसोक्लाइन लाइन, ठीक है। अब आइसोक्लाइन लाइन से ये जा रही है इधर, ये आ रही है हमारे अबाउ, ठीक है। तो रिजल्टेंट लाइन हमने करी है ये ड्रॉ, और अभी हमने जस्ट पिछला ग्राफ जो समझा था उसमें क्या था, स्पीसीज फर्स्ट जो है हमारी विन है, एंड स्पीसीज सेकंड हमारी क्या है, यहाँ पर लूज है। अब ये कैसे हो रहा है एक बार मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आप फॉर्मूला को देख के भी चीज क्लियर कर सकते हैं, इस चीज को नाम बनाकर भी। यहाँ देखो हमारे K1 स्पीसीज की तरफ ही जा रहा है, इसका मुंह ओपन है, यहाँ पर भी K1 स्पीसीज की तरफ मुंह ओपन है, इसका मतलब इसका जहाँ वैल्यू ज्यादा आ रही है वहां क्या है, वो स्पीसीज विन करेगी। तो यहाँ देखो K1 की तरफ ज्यादा है, यहाँ भी K1 की तरफ, इसलिए यहाँ क्या है, हमारे स्पीसीज फर्स्ट विन करेगी। ये लो, हम हमारे
जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे भी हमने पता लगा लिया कि स्पीसीज फर्स्ट ही विन कर रही है, बट फिर हमने हमारा ग्राफ ड्रॉ किया है। अब ग्राफ से भी हमें पता लगना चाहिए ना कि किस तरह से ये जीत रही है और हार रही है। तो यहाँ हमने हमारी आइसोक्लाइन लाइन बनाई, ठीक है, हमने सारी जो वैल्यूज थी हमारे ग्राफ के अंदर पुट करी है सबसे पहले, ये देखो। फिर उसके बाद हमने आइसोक्लाइन लाइन बनाई, तो ये है हमारी आइसोक्लाइन लाइन स्पीसीज ए के लिए, तो जा रही है हमारे बिलो। अगर बिलो जाती है तो ये क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। एंड स्पीसीज सेकंड जो है उसके लिए जा रही है ये अबाउ, अगर अबाउ जाएगी तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और ये किसके लिए है, स्पीसीज सेकंड के लिए, और ये क्या है, स्पीसीज फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्पीसीज फर्स्ट हमारी वीक होगी और ये लूज होगी। रिजल्टेंट लाइन देखो, इसका माउथ इस तरह से आ रहा है, इसका एरो, ठीक है। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस पर हम चलते हैं। सेकंड केस में क्या है, यहाँ भी बहुत इजी वे में आपको समझना है। यहाँ ये देखो सेकंड K2 की तरफ है, इस तरफ भी इसका मुंह जो ओपन है वो K2 की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया N1 N2 K1, ठीक है, K1 अपॉन भी ये K2 एंड K2 अपॉन भी ये सब चीजें हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने हमारे जो ये एरोज हैं इनको देख करके ड्रॉ की है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ भी इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इसको यहाँ लिया है एंड इसको यहाँ पर लिया है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अपॉन वाली जो वैल्यू होती है K2 की वो आती है हमारे एक्स एक्सिस पर और K1 की आती है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमेशा K2 की वैल्यू ही ज्यादा है, तो यहाँ हम फॉर्मूला देखकर भी पता लगा लेंगे स्पीसीज सेकंड ही हमारी विन होगी। लेकिन हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, ग्राफ के थ्रू भी हम रीड करके बताएंगे। तो ये है हमारी आइसोक्लाइन लाइन। अब आइसोक्लाइन लाइन के हमारे जो बिलो है ये जा रही है हमारे ये लाइन, तो यहाँ क्या है, स्पीसीज जो सेकंड है वो क्या करेगी, हमारे बिलो है तो ये हमारे इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड जो स्पीसीज फर्स्ट है उसकी ये देखो हमारी कैसी है, ये देखो, तो ये क्या करेगी, हमारे लूज करेगी, ठीक है। ये अबाउ है, ये लो, ठीक है। तो ये हमारी लूज होगी स्पीसीज फर्स्ट एंड विन हो जाएगी स्पीसीज सेकंड, ये था इसका रिजल्ट। अब चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। अब थर्ड केस में देखो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मुंह खुला है वो देखो, यहाँ K1 की तरफ है एंड यहाँ K2 की तरफ है, ये ठीक है। लास्ट में आपको ये चारों केस आप पढ़ोगे तो आप फॉर्मूलाज को देखकर ही आप क्या पता लगा लोगे आपके आंसर क्या होगा, बट मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं N1 N2 K1 एंड यहाँ हमने K1 पीछे की तरफ क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है यहाँ कम है, K2 से कम है ना, इसलिए इसको यहाँ पीछे की तरफ लिखा है। बट ऊपर की तरफ हमने इसको ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ लिखा है K2 से, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जो K2 है उसको नीचे लिखा है क्योंकि ये कम है, एंड यहाँ पर हमने इसको आगे रखा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये चीज आपने फॉर्मूला से कैसे हमने इसको लिखा है वो समझ लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बहुत स्पीसीज वीक है एंड स्टेबल कोएग्जिस्टेंस करेगी जब वीक होगी तब, कैसे, अब हम बनाते हैं हमारा डायग्राम। ये है आइसोक्लाइन लाइन एंड ये है इसके लिए आइसोक्लाइन लाइन। अब K1 के लिए आइसोक्लाइन लाइन जा रही है हमारी इस तरह से, क्यों जाएगी, क्योंकि आपको पता है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो वन स्पीसीज के लिए होती है। तो ये क्या हो गई, हमारे अबाउ हो गई एंड यहाँ क्या होगी, डिक्रीज होगी स्पीसीज फर्स्ट, ठीक है। एंड ये लाइन है हमारे K2 के लिए, ये देखो इस तरह से, तो ये भी क्या है, डिक्रीज होगी, ये भी क्या आ रही है, हमारे अबाउ आ रही है, ठीक है। एंड ये भी क्या आ रही है, अबाउ, इसलिए दोनों डिक्रीज है। अब यहाँ हम बनाते हैं ये आइसोक्लाइन लाइन K2 के लिए, पहले हम यहाँ बनाएंगे इस तरह से, तो ये हमारी इंक्रीज हो रही है एंड ये हमारे इस तरह से जा रही है बिलो, तो ये भी हमारे यहाँ क्या है, इंक्रीज हो रही है एंड ये भी क्या होगी, इंक्रीज। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हूँ, जो मैं समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब रिजल्टेंट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरफ आ रही है एंड ये आ रही है इस तरफ, इसका मतलब यहाँ क्या है, दोनों स्पीसीज ही वीक है एंड स्टेबल कोएग्जिस्टेंस ये सब कर रही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले केस के ऊपर। यहाँ देखो, यहाँ K2 ज्यादा है एंड यहाँ पर K1 ज्यादा है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, यहाँ
जो अपोन वाली वैल्यू है वो दी हुई है, ये देखो, तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस आ रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, हमारे अपोन वाली वैल्यू जो है वो लेस है बजाय नॉर्मल के, ये देखो। तो यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हमारी फॉर्मूला बनता है तो कोएग्जिस्ट करेंगी अनस्टेबली, मतलब दोनों स्पीसीज हमारे यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब हम बनाते हैं, K2 हमारा ज्यादा है तो हमने यहाँ K2 रख दिया, K1 हमारा ज्यादा है तो यहाँ K1 रख दिया। अपोन वाली वैल्यू देखो हमने इस तरह से रख दी, ठीक है। तो यहाँ हमने आइसोक्लाइन लाइन ड्रॉ की है, ये देखो, एंड ये जा रही है हमारी वैल्यू बिलो, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ये भी हमारी बिलो जा रही है, इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ये हमारे आ रहा है, एंड ये आ रही है हमारे इस तरह से, तो ये हमारे क्या होगी, अबाउ है। सॉरी, ये इंक्रीज नहीं, हमारे डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो ये लाइन है हमारे अबाउ चल रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे डिक्रीज होगी। और यहाँ देखो ये चल रही है हमारे बिलो, तो ये क्या होगी, हमारे इंक्रीज करेगी। और ये चल रही है अबाउ, तो ये क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। तो यहाँ देखो, एक स्पीसीज ज्यादा हो रही है, एक कम हो रही है, एक ज्यादा हो रही है, एक कम हो रही है, तो रिजल्टेंट लाइन देखो हमारी इस तरह से कुछ ड्रॉ हो गई है, देखो, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा स्टेबली, सॉरी अनस्टेबली कोएग्जिस्ट करेगी, और दोनों स्पीसीज स्ट्रॉन्ग होती है उस कंडीशन में। ये देखो, एक आ रही है हमारी इंक्रीज, एक डिक्रीज, एक डिक्रीज, एक इंक्रीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने फॉर्मूले से भी समझ लिया कि क्या हमारे यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, क्या हमें देखना है, यहाँ स्टेबल कोएग्जिस्टेंस कर रही है, देखो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइम में दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों टाइम में दोनों डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये थे हमारे चारों केस। अब चारों केस को मैं एक बार लिख के लाई हूँ फॉर्मूलाज को। यहाँ देखो, इसका माउथ इस तरफ ओपन है, इसका मतलब स्पीसीज फर्स्ट विन करेगी। यहाँ देखो K2 की तरफ है, तो इसका मतलब स्पीसीज सेकंड विन हो गया, जीतेगी। ये था हमारा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब हम चलते हैं दोनों का इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं उसका फॉर्मूला। ये K2 की तरफ ओपन है इसका मुंह अपॉन वाली वैल्यू में, और इसका है K1 की तरफ। इसका मतलब यहाँ क्या है, हमारे स्टेबल होगा, ठीक है, एंड कोएग्जिस्ट करेगा दोनों स्पीसीज। ये देखो, यहाँ देखो ये वाली वैल्यू जाता है, यहाँ ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ अनस्टेबल कोएग्जिस्ट करेगी बहुत स्पीसीज का मतलब स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर क्या है, दोनों स्पीसीज हमारी वीक है। और ये किस टाइप का कॉम्पिटिशन चल रहा था, इंट्रा स्पेसिफिक टाइप का कॉम्पिटिशन हमारा चल रहा था। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। ये मैंने सारा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अभी हम पीवाईक्यूज के ऊपर चलेंगे। उससे पहले एक जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर्म में भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लिखती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। सपोज हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में N1 की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 500, N2 की वैल्यू है हमारी 300, ऐसे रफली लेके चल रहे हैं अपन। अल्फा क्या है इसमें 1 के लिए, अल्फा 1 2, ठीक है। इसकी वैल्यू है, सॉरी K1 भी बोल सकते हैं इसको हम, 150, ठीक है। एंड बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 2 के लिए है ये स्पीसीज, तो 2 के लिए है तो 21, और K2 इसकी वैल्यू है हमारे 200, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सी स्पीसीज, वो स्पीसीज विन, ये हमें यहाँ पर पता लगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सारी चीजें। अब आपको ये सब दिया हुआ है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, हमारी अल्फा 1 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे 2 1, ठीक है। अब हम हमारे फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले K2 अपॉन में अल्फा 2 1, ठीक है। इसी तरह से कुछ होता है ना हमारा, हम फॉर्मूले में यहाँ साइन नहीं लगा रहे हैं, साइन तो हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद ही। एंड ये होता है K1 अपॉन में अल्फा 1 2, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ ये जो साइन है ये किस तरफ जाएंगे, इनका माउथ किस तरफ होगा, वो अपन अब इन वैल्यूज से पता करेंगे, और वैल्यूज को पुट करेंगे हम। तो K1 की वैल्यू कितनी है हमारे, जस्ट सपोज K1 की वैल्यू है 150, ठीक है। एंड K2 अपॉन में हमारे इसकी वैल्यू है 200 अपॉन में 2, ठीक है। एंड K2 की हमारी वैल्यू है 200, ठीक है। यहाँ क्या वैल्यू आएगी वो हमें इस पढ़ने के बाद पता लगेगा। K1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर
150 अपॉन में ये लो, ठीक है। ये सब वैल्यूज हमारी आई है। अब यहाँ 2 को 100 से 100 आ गया, तो यहाँ हमारी क्या आएगा 150 ब्रैकेट में कहाँ रिलेशन चलेगा वो एंड 100, ठीक है। एंड हमारे यहाँ चल रहा है 200 एंड ये है इस तरह से एंड यहाँ है 150, तो यहाँ रिजल्टेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी एंड यहाँ होगी इस तरह से। तो यहाँ अगर हम बनाना चाहें तो ये इधर आएगा, ठीक है, एंड ये आएगा हमारे इस तरफ, ठीक है। तो अब आपको पता है इस क्वेश्चन को देख करके आप क्या पता करेंगे, बताओ मेरे को, क्या आपको रिजल्ट पता लग रहा है। यहाँ हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ K1 ज्यादा है एंड यहाँ पर K2 ज्यादा है। जब K1 और K2 यहाँ ज्यादा है तो आपको पता है ये किस टाइप से वर्क करेगी। ये देखो K1 ज्यादा है एंड K2 ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल को एग्जिस्ट करेगी हमारे दोनों स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोनों स्पीसीज ही कैसी है हमारे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बोथ स्पीसीज, इसलिए क्या कर रही है यहाँ पर अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस कर रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। इसी टाइप का वैल्यूज का एक क्वेश्चन और अपन करते हैं। ये देखो स्पीसीज फर्स्ट है, ठीक है, एंड स्पीसीज सेकंड है हमारे, ये है फर्स्ट एंड ये है हमारे सेकंड, ठीक है। तो यहाँ K1 जो है वो है हमारे 200, इसके लिए अल्फा जो है अल्फा 1 इक्वल्स टू, इसको हम लिखते हैं अल्फा 1 2, वो वैल्यू है हमारे यहाँ पर 1, ठीक है। एंड K2 है हमारे यहाँ पर 100 एंड बीटा है यहाँ पर 1, और बीटा को कैसे शो करते हैं हम 2 1, ठीक है। ये हमारे वैल्यूज थी। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं K1 K2 अपॉन में अल्फा 2 1 एंड K2, फिर लिखते हैं K1 अपॉन में अल्फा 1 2, एंड यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा वहां इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा फॉर्मूला पुट अप करना है। अब हम चलते हैं K1 क्या दिया हुआ है 200, ठीक है, ब्रैकेट में बना देती हूँ। फिर है हमारे K2 है हमारा 100 अपॉन में बीटा आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 एंड K2 है हमारे 100, ब्रैकेट बना देती हूँ, एंड K1 है हमारे 200 अपॉन में अल्फा है 1, ठीक है। तो यहाँ हमारी ये वैल्यू जाएगी इस तरफ एंड ये वैल्यू जाएगी हमारी इस तरफ, मतलब ये क्यों जा रही है, ये देखो 200 ब्रैकेट में 100, यहाँ 100 ब्रैकेट में 200, ये देखो यहाँ ये इधर जा रही है, यहाँ ये इधर जा रही है। तो हमें पता लग गया K1 की वैल्यू ज्यादा है एंड यहाँ हमें पता लग गया K1 अपॉन में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी स्पीसीज विन करेगी, स्पीसीज जो फर्स्ट है वो क्या है विन होगी। क्यों होगी अभी आपको मैंने बता दिया। ये देखो एरोस हमारे, हमने जब वैल्यूज को पुटअप किया हमारे, तो हमें पता लगा कि हमारी जो स्पीसीज K1 है, स्पीसीज फर्स्ट है, वो हमारी क्या है स्ट्रॉन्ग है। स्पीसीज फर्स्ट इस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगी, वो विन करेगी, ठीक है। एक और मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर जो कि 2017 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारे दो स्पीसीज है, स्पीसीज एम एंड एन, एम और एन फॉर्म में यहाँ हमें बता रखा है, ठीक है। तो एम का हम कर लेते हैं फर्स्ट स्पीसीज और एन का कर लेते हैं सेकंड स्पीसीज। ऑक्यूपाई द सेम हैबिटाट, ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम हैबिटाट को। फिर है गिवन बिलो इज ए state space graph in which the abundance of species M is plot on the, हमारे कौन सी एक्सिस पर प्लॉट किया है स्पीसीज M को, x एक्सिस पर, एंड abundance of species N को प्लॉट किया है हमारे कहां पर, y एक्सिस के ऊपर। For each species the zero growth isocline is plotted, ठीक है। तो यहाँ ये देखो जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन है M स्पीसीज के लिए हमारे इस तरह से, ये वाली है फुल लाइन, एंड जो डॉटेड लाइन है वो है हमारी एन स्पीसीज के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं के एम, यहाँ क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटाट फॉर स्पीसीज एम इज अबंडेंस ऑफ स्पीसीज एन, एंड के एन क्या है हमारा सेकंड स्पीसीज के लिए है एब्सेंस ऑफ, सॉरी वो अबंडेंस थी, एब्सेंस ऑफ स्पीसीज एम।
अल्फा है हमारे केरिंग पर कैप्टा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज एन ऑन एम के ऊपर, अल्फा का हो गया, बीटा का है एम का एन के ऊपर। बेस्ड ऑन द अबाउट प्लॉट सम एजुकेशन आर मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें ग्राफ समझना है यहाँ पर ओनली, उसके बाद हमें कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। अब कंक्लूजन में क्या है, हमारी 3 लाइंस जो है वो बिल्कुल सही है, एक लाइन जो है वो हमारे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स है उनमें हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, चलते हैं हमारे सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट से पहले हमें यहाँ चलना चाहिए, क्या हमें यहाँ जो आइसोक्लाइन लाइन दी हुई है बी एंड ये है हमारे ए, ठीक है, अगर बी और ए दी हुई है तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो ये ऐसे आएगी एंड ये आएगी हमारे इसके लिए नीचे की ओर आएगी। ठीक है, एंड ए लाइन है जो हमारे आएगी, जस्ट सपोज हम लेंगे के लिए तो ये कुछ ऐसे जाएगी एंड ये आई जाएगी हमारी कुछ ऐसे, यहाँ हमारे ये इंक्रीज हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी ये वाली इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि आइसोक्लाइन लाइन एक तो हमारे अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया है, तो यहाँ ये इंक्रीज हो रही है, आपको पता लग रहा है, और ये लाइन थी हमारी एम के लिए, ये वाली लाइन है हमारी एन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ है पॉइंट ए, पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे जाएगी एंड ये यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ ये इंक्रीज कर रही है, ये है हमारी पॉपुलेशन एन के लिए एंड ये था हमारे एम के लिए। ठीक है, फिर है एट पॉइंट बी के ऊपर क्या कर रही है हमारे ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है एंड जो स्पीसीज एन है ये हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये है डिक्रीज। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर हमने इंक्रीज क्यों बोला है, यहाँ मैं अलग अलग बना के बताती हूँ। ये अगर पॉइंट ए है तो यहाँ ये हमारे इस तरह से जा रही है एंड ये इस तरह से आ रही है आइसोक्लाइन लाइन के अंदर क्यों, इसलिए ये क्या है, दोनों यहाँ पर हमारे पॉइंट ए के ऊपर इंक्रीज हो रही है एंड पॉपुलेशन जो बी पॉइंट के ऊपर जो पॉपुलेशन है एम और एन की, तो एम की तो हमारी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ये हमारा पॉइंट है बी, यहाँ पर ये देखो एम इंक्रीज कर रहा है, डी इस तरह से कुछ आ रहा है, तो ये हमारे डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से हमारी डॉटेड लाइन है और ये वाली लाइन जो थी वो डॉटेड है, इसको मैं डॉटेड ही बनाती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये तो इंक्रीज हो रही है एंड ये वाली हमारी डिक्रीज हो रही है। अब सेम इसी टाइप का स्टेटमेंट है लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये देखो बी पॉइंट के ऊपर एन हमारे इंक्रीज, नो एन इंक्रीज कर ही नहीं सकता है बी पॉइंट के ऊपर, ये देखो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, आपको पता लग रहा होगा, एंड ये इंक्रीज, तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, अल्टीमेटली एन स्पीसीज विल एलिमिनेट, ये बिल्कुल सही है एंड एम स्पीसीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर विड हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, फिर से मैं बताती हूँ, हमारे क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है एम और एन के फॉर्म में दी हुई है हमारे, तो यहाँ हमने अगर रिजल्टेड लाइंस जो हमने ड्रॉ की है उसके बेस के ऊपर हमें बताना है। तो बी पॉइंट के ऊपर हम इस तरह से बना रहे हैं एंड ये इस तरह से, तो एक इंक्रीज कर रही है और एम के लिए और एन के लिए यहाँ क्या है, डिक्रीज हो रही है। बट एट जो पॉइंट है हमारा, वहां पर दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, ये इधर जा रही है इंक्रीज, ये इधर आ रही है इंक्रीज। ठीक है, एंड हमारे यहाँ पर अल्टीमेटली एन स्पीसीज जो है एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशंस में जो एम है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। अब दोनों कंडीशंस में अगर एम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे विन करेगी और एन हमारे लूज हो जाएगी या फिर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 2017 का आया हुआ क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ दो स्पीसीज, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू लोटका-वॉल्टेरा मॉडल ऑफ कंपटीशन। गिवन द कंडीशन इन द डायग्राम में हमने कुछ कंडीशंस दी है, प्रिडिक्ट करना है इस डायग्राम को देख करके आउटकम। अब यहाँ अगर हम बताना चाहे तो K1 ज्यादा है, यहाँ हम देखना चाहे तो क्या है, हमारे K2 ज्यादा है। ठीक है, K1 ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा K2 अपॉन में बीटा, यहाँ हमारे K2 ज्यादा है तो यहाँ जाएगा K
1 अपॉन में अल्फा। ये मैंने कहाँ से पता किया है, आपको ये सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो, ये मैंने पूरा फॉर्मूला रीड करना भी आपको बताया था, और फॉर्मूला से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ये देखो, यहाँ K1 ज्यादा है, ये देखो K2 अपॉन में अल्फा, ठीक है। एंड यहाँ हमारे क्या है, K2 ज्यादा है, ये देखो एक्स वाई एक्सिस पर, और K1 अपॉन में अल्फा हमारे कम है। तो इस तरह से हमने हमारा ग्राफ को देख करके हमने हमारा फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर K1 ज्यादा है, ये लो, K2 कम है, ये लो, यहाँ हमारे K2 ज्यादा है, ये लो, K1 कम है, ये लो, और रिजल्टेंट लाइन हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। अब आपको पता है इस तरह का जो कंडीशन है वो मैंने आपको अभी समझाया था आपके, ये देखो, जहां पर हमारे कौन सा ग्राफ है जिसमें K1 ज्यादा है एंड K2 ज्यादा है, ये देखो इस टाइप का कुछ ग्राफ हमने, ये कंडीशंस देखो हमने लिखी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। जो मैंने आपको समझाया वो एज इट इज, अगर आपको ध्यान है पॉइंट्स तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखो, हमने ग्राफ को देख करके इस टाइप का कुछ निकाला है फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल को एग्जिस्ट करेंगे, और बहुत स्पीसीज क्या है हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने आपको पहले ही कंडीशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। स्टेबल वाला तो हम ऑप्शन कट ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस आ रहा है। मैं लिख देती हूँ अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्पीसीज क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 बिकॉज हमारे क्या बना है, K1 ज्यादा है और यहाँ पर एंड K2 ज्यादा है। ये देखो, सेम हमने एज इट इज इसी टाइप का फॉर्मूला हमने निकाला है। एंड ये देखो, कहाँ से निकाला है हमने ये फॉर्मूला, हमारे जो ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ग्राफ हमें दिया है, एग्जामिनर ने ये इस टाइप का ग्राफ हमें दिया है, उसको देख करके हमने पता किया है कि ऑप्शन बी भी हमारे यहाँ कट जाएगा। इस तरह से जो इस क्वेश्चन को बहुत इजी था, अगर आपने वो चारों कंडीशंस पढ़ ली है और ये आइसोक्लाइन लाइन के बाद भी ये जो ड्रॉ करना सीखा है, रिजल्टेंट लाइन कहाँ जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके बहुत इजी वे में कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, वैल्यू फॉर्म में आए हैं हमारे क्वेश्चंस, वैल्यू फॉर्म में भी हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। ये देखो, फॉर टू स्पीसीज 1 है एंड 2 है, मतलब सॉरी A एंड B है, एक कॉम्पिटिशन में है वो दोनों। द कैरिंग कैपेसिटीज एंड कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट आर, K1 हमारे यहाँ दिया है इन्होंने 150 एंड अल्फा दिया है हमारे इन्होंने 1, ठीक है। K2 हमें यहाँ B फॉर्म में दिया है, सॉरी A एंड B फॉर्म में हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 200 है एंड हमारे यहाँ बीटा क्या है 1.3, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू द लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विल बी, क्या आउटकम आएंगे हमारे, तो हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारी चीजें लिखते हैं। अल्फा जो BA है वो हमारे बीटा है, एंड AB है वो हमारे अल्फा है। यहाँ भी मैं लिख सकती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ हमें हमारी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू क्या आई थी K1 की हमारी, वो थी 150। एक बार मैं यहाँ भी लिख देती हूँ क्योंकि जस्ट पीछे मैंने लिख रखा है, ये देखो, बट यहाँ लिख देती हूँ। K1 की वैल्यू है हमारी 150, क्वेश्चंस में दी हुई है कि B की है, सॉरी A है ये, है ना, एंड B की है हमारी वैल्यू 200, ठीक है। ये हो गई 200 एंड अल्फा की है हमारी 1 एंड बीटा की है हमारे 1.3। अब आपको पता है अल्फा कौन सा है, AB वाला है, एंड बीटा कौन सा है आपका B1 वाला, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, कि A की है हमारी B दिया हुआ है तो ये हो जाएगी 200 एंड बीटा की है हमारी 1.3 एंड KB की है हमारी 200, ये हो गया, एंड KA की 150 अपॉन में 1, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज दी हुई है। अब आपको पता है यहाँ पर ऐड करके अगर मैं लिखूं, आपको पता है 200 ज्यादा है, क्योंकि 150 को अगर हम कट करेंगे तो ये देखो 200 ज्यादा आ गया, ठीक है। इस तरफ हम लेके चलेंगे 150 अपॉन में, इसको अगर हम कट करेंगे 1.3 को कट करेंगे 200 से, तो क्या वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू आए, समथिंग हमारी
बट वो हमारे 150 से ज्यादा ही आएगी, 1.53 अपॉन में 84। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट लाइन है हमारी कुछ इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पता लग रहा है ये वैल्यू कुछ इस तरह से जा रही है एंड ये इधर आ रही है। ये वैल्यू हमारी जा रही है केबी की तरफ, ये भी जा रही है हमारे केबी की तरफ। ये देखो, आपने देख लिया, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया है, अब आपने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। केबी की तरफ हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो स्पीसीज जो बी है वो हमारी क्या करेगी, वो होगी विन, क्योंकि हमने फॉर्मूला में सारी जो वैल्यूज थी वो सारी पुट करी है, उसके बाद हमने पता करा है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ हमारे के ए है वो है लेस वैल्यू और के बी की हमारी आ रही है मोर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ कौन सी स्पीसीज हमारी विन होगी, तो हमारी स्पीसीज सेकंड है वो विन कर रही है, स्पीसीज वन जो है या फिर ए है वो हमारी लूज हो रही है। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट हो रही है। बहुत स्पीसीज नो स्टेबल को एग्जिस्टेंस ना अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत इजी है, वैल्यूज को हमें पुट करना है। आपको पता है, पहले इस तरह से लिख देना है आपको फॉर्मूला, इस फॉर्म में लिख देना है और सारी वैल्यूज जैसे जैसे दी हुई है वैसे पुट करना है। इन जो बॉक्स है इनको ब्लैंक रखना है, फिर हमारा जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमें बॉक्सेस को फिल करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 2020 में आया हुआ है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लोटका-वॉल्टेरा कंपटीशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अलाउ फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू कॉम्पिटिटिव स्पीसीज। अब टू स्पीसीज जो है कंपटीशन कर रही है, कोएग्जिस्टेंस कर रही है, इसका मतलब वो स्पीसीज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोएग्जिस्टेंस कौन सी कंडीशन में कर रही है, जब इंट्रा स्पेसिफिक टाइप का इनके बीच में कंपटीशन चलता है। अब इसके अंदर या तो ये क्या करती है, स्टेबली को एग्जिस्ट करती है या फिर अनस्टेबली को एग्जिस्ट करती है। जब स्टेबली को एग्जिस्ट करती है ये, तो यहाँ क्या होता है, दोनों स्पीसीज वीक होती है। स्पीसीज कैसी, बहुत स्पीसीज। ठीक है, एंड जब अनस्टेबल को एग्जिस्ट करती है हमारी स्पीसीज, अनस्टेबल को एग्जिस्ट, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज हमारी स्ट्रॉन्ग रहती है एंड दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो यहाँ क्या करेगी, अनस्टेबल को एग्जिस्ट करेगी दोनों स्पीसीज। तो यहाँ हमसे वही पूछा गया है, बोथ स्पीसीज इक्वली नो, गलत है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑफ ईच स्पीसीज ग्रेटर देन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो कोएग्जिस्टेंस होता है वो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, वो इंटर स्पेसिफिक होता है। और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो हमेशा हमारे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से ज्यादा होता है, समथिंग 4 गुना ज्यादा होता है। ये चीज मैंने आपके फर्स्ट लाइन में ही आपको समझाया था। तो इस टाइप के जितने भी ऑप्शन है वो सारे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 2012 का है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन लोटका एंड वॉल्टेरास टू स्पीसीज कंपटीशन मॉडल यहाँ दिए हुए हैं। अब आपको पता है ये फॉर्मूला कहाँ से अराइज हुआ है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है उससे ही बनाया हुआ है। डी एन 1 अपॉन में डी टी इक्वल्स टू आर एन, ये 1 क्यों लिखा हुआ है, ये हमारी स्पीसीज फर्स्ट के लिए है, जबकि नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी एन अपॉन में डी टी इक्वल्स टू आर है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर है K1 प्लस में N1 माइनस में K2 अल्फा 1 2 अपॉन में K1। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा होता है आर एन ब्रैकेट में रहता है K माइनस में N अपॉन में K। इस तरह से हमारा फॉर्मूला चलता है। एंड dN2 अपॉन में dt इक्वल्स टू R2 N2 ब्रैकेट में है K2 प्लस में N2 माइनस में अल्फा 2 1 एंड N1 अपॉन में K2। ठीक है, फिर N रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पॉपुलेशन साइज को, N कर रहा है ग्रोथ रेट को, K कर रहा है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी को फॉर स्पीसीज 1 एंड 2। ठीक है, द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यहाँ हमें बताया गया, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अल्फा 1 2। अब आपको पता है अल्फा 1 2 का जो इफेक्ट है 1 से कम है, तो 2 स्पीसीज का इफेक्ट 1 के ऊपर क्या लगेगा, लेस लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं, हमें ये पॉइंट पकड़ में आना चाहिए था। ये देखो,
अब है इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज बी हैव लेस इनहिबिटिंग, ठीक है, स्पीसीज 2 का इफेक्ट जो है 1 के ऊपर लेस पड़ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1, ठीक है, देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज 1 ऑन अदर्स ऑफ डियर अवर स्पीसीज, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट हो रहा है, यहाँ मैंने ये चीज आपको समझाई थी। अगर इस टाइप का फॉर्मूला है आपका, ये वैल्यू ऐसे आ रही है एंड ये वैल्यू ऐसे आ रही है, तो यहाँ 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर बहुत ज्यादा है क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू हमारी ये दी हुई है, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, 1 की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको पता है ये 1 की फॉर्म में दिया हुआ है तो 2 का इफेक्ट 1 के ऊपर बहुत लेस पड़ेगा, तो यही बोला गया है स्पीसीज 2 लेस इमिटिंग इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1, इसलिए बिल्कुल सही है। 2 का ग्रेटर पड़ रहा है नो, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। स्पीसीज 1 हैज लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल स्पीसीज बी के ऊपर ये कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, ठीक है, ये भी गलत है एंड ये ग्रेटर डाल नो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ हमारे क्वेश्चन में को थोड़ा सा वो बोलते हैं लैंड नहीं करने के लिए, उस हिसाब से बस आपको ये पॉइंट का पता होना चाहिए था, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। ये थे हमारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के एंड ये टॉपिक आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू।